देखिए, अयोध्या में पूरी तरह से पीडीए सफल है। पीडीए एकजुट है और फैजाबाद की पांचों सीटें समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। देखिए, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की एक अनुशासित पार्टी है। सबसे ज्यादा अनुशासित कार्यकर्ता हमारे समाजवादी पार्टी के हैं। जो राजनीति कर रहा है कार्यकर्ता, दिन रात मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए, टिकट मांगना उसका हक है। उसको टिकट मांगना चाहिए, आवेदन करना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे बीच मौजूद हैं सपा के वरिष्ठ नेता शिवबरन यादव जी, जो कि समय समय पर यहाँ पर कई पदों को सुशोभित किए हैं। ये लगातार 2002 से 2023 तक, जिसमें 2 वर्ष को छोड़ करके ये लगातार अयोध्या विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान समय में अयोध्या जिले के जिला उपाध्यक्ष हैं। आइए अभी हम आप लोगों को इनसे बात कराते हैं और इनसे जानते हैं कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ अयोध्या जिले के पांचों विधानसभाओं में क्या स्थिति रहेगी, कौन कौन टिकट के दावेदार घूम रहे हैं, किन को टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। उसके बाद सपा का पीडीए का नारा यहाँ कितना सफल होगा और पीडीए की रणनीति क्या है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के अभी हम आपकी बात कराएंगे। हमारे साथ बने रहिए। हाँ यादव जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। यादव जी, ये बताइए कि चूंकि सपा की रणनीति अब बदल चुकी है, इस बार सपा ने पीडीए का नारा दिया हुआ है और पीडीए के बलबूते यहाँ अयोध्या जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में फतह करने की तैयारी है। तो ऐसे में अयोध्या जिले में क्या ये पीडीए नारा सफल हो पाएगा? देखिए, अयोध्या में पूरी तरह से पीडीए सफल है। पीडीए एकजुट है और फैजाबाद की पांचों सीटें समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पीडीए का मतलब क्या होता है? देखिए, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित। पिछड़ा और पीड़ित, पी का मतलब पिछड़ा और पीड़ित। जो पीड़ित हैं, सताए गए हैं, वो पी हैं। बाकी दलित, पिछड़ा, पीडीए का साफ साफ ही मतलब। अच्छा, आइए हम विधानसभा वार बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोसाईगंज विधानसभा की। तो यहाँ पर 4 प्रत्याशियों का नाम उभर कर सामने आ रहा है। एक लोटन राम निषाद, जो कि इस समय पूरे क्षेत्र में दौड़ा कर रहे हैं। उनका 51 किलो 101 किलो माला से जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। दूसरी तरफ वर्मा बिरादरी की तरफ से धर्मवीर वर्मा जी हैं, जो कि अपने को सशक्त उम्मीदवार मानते हैं। वहीं परशुराम यादव, जो कि बीकापुर के विधानसभा से विजयी रहे हैं, वो विधायक रहे हैं और उन्होंने अपनी सीट सीताराम निषाद जी को समर्पित कर दिया था। आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी पुत्री रोली यादव
मैदान में दहाड़ रही हैं, टिकट की मांग कर रही हैं। जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव खुद नहीं कह रहे हैं, लेकिन जनता उनके नाम की भी चर्चा कर रही है। ऐसे में किसको टिकट मिलने की प्रबल संभावना है? देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की एक अनुशासित पार्टी है। सबसे ज्यादा अनुशासित कार्यकर्ता हमारे समाजवादी पार्टी के हैं। जो राजनीति कर रहा है कार्यकर्ता, दिन रात मेहनत कर रहा पार्टी के लिए, टिकट मांगना उसका हक है। उसको टिकट मांगना चाहिए, आवेदन करना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना चाहिए। लेकिन जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, सारे लोग एक मत होकर उसको जो है जिताने का काम करेंगे। कोई विवाद नहीं है वहां टिकट का। नहीं, जैसे लोटन राम निषाद जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने को प्रत्याशी के रूप में पेश कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, लोटन राम निषाद जी गोसाईगंज विधानसभा के प्रभारी बना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है। संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबल लेकर लोटन राम निषाद को भेजते हैं तो पूरी पार्टी एकजुट होकर लोटन राम निषाद को भारी बहुमत से जिताने का काम करेगा। पीडीए एक मत है, चाहे वो वर्मा हो, चाहे यादव हो, निषाद हो, माझी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो। आज सारे लोग माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और ये दिन गिन रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव आए, हमको मतदान करने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को तत्काल खत्म करने की मंशा जो है जनता ने बना लिया है। यहाँ एक लहर चल रही है समाजवादी पार्टी और पीडीए की। अच्छा, ये क्योंकि बाहुबलियों का रण क्षेत्र है, यहाँ पर दो बाहुबली अक्सर जो राजमाज किया करते थे, कभी वो जीत जाते थे तो कभी वो, लेकिन अब पाला बदल चुका है। मान लीजिए लोटन राम निषाद को ही टिकट मिल जाता है, तो ऐसे में क्या इन बाहुबलियों से इनको विजय हासिल हो सकेगी? देखिए, बाहुबलियों का खेल तो खत्म हो चुका। दोनों बाहुबली नंबर से दो दलों से विधायक हो चुके हैं। यहाँ तक कि गोसाईगंज का विकास बिल्कुल ना के बराबर हुआ, ठप हो गया। अब गोसाईगंज की जनता जो है विकास चाहती है। वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोटन राम निषाद होंगे तो लोटन राम निषाद के साथ जनता खड़ी है। बाहुबली से कोई मतलब नहीं है। वहाँ लोग समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी को जिताने के लिए जो है मन बना चुके हैं। लोग विकास चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। तो आप मान रहे हैं कि लोटन राम निषाद ही यहाँ से प्रत्याशी होंगे? संबल लेके आएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर संबल देते हैं तो प्रत्याशी रहेंगे, सर्वमान प्रत्याशी रहेंगे। और जो समीकरण वोट का है वो लोटन राम निषाद के पक्ष में है। अच्छा, बीकापुर में क्या स्थिति है? हम आपको बता दिए कि अनुशासित पार्टी है, सारे लोगों को टिकट मांगने का हक है। सारे लोग मांग रहे हैं, जिनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबल देके भेजेंगे, पूरी पार्टी एकजुट होकर जिताने का काम करेगी। अच्छा, कौन कौन लोग टिकट यहाँ से मांग रहे हैं बीकापुर से? देखिए, फिरोज खान गब्बर जी पिछला चुनाव लड़े थे, मामूली मतों के अंतर से चुनाव हार गए थे। माननीय आनंद सेन वहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं। भाई अनूप सिंह जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, वो भी कहीं कहीं चर्चा में बात आती है, वो भी टिकट के दावेदार हैं। लेकिन कोई विवाद का विषय नहीं है वहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा सारे लोग मानने को तैयार है, मानेंगे। एकजुट होकर जो है समाजवादी पार्टी को मजबूत करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा सफल और लोकप्रिय नेता कौन है? समाजवादी पार्टी में तीनों लोग लोकप्रिय हैं, लोकप्रियता में कमी नहीं है। माननीय आनंद सिंह जी, माननीय स्वर्गीय पूर्व सांसद जननायक बाबू सेन यादव जी के बेटे हैं। जनता ने 2 बार वहां विधायक उनको बनाया है, उन्होंने विकास का काम भी अच्छा किया है। भाई फिरोज खान गब्बर जी चुनाव लड़े, उनकी लोकप्रियता आप लोग देखा, 2-3 हजार वोटों से चुनाव हारे हैं। अनूप भाई भी जिला पंचायत सदस्य 2 बार रह चुके हैं, अच्छी छवि है। तो सारे लोगों की छवि ठीक है, लेकिन वहां कोई विवाद नहीं है। जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे वो चुनाव जीतेगा। अच्छा, मिल्कीपुर में तो बदलाव की बयार बह रही है, पार्टी के अंदर से ही लोग कह रहे हैं
कि यहाँ पर प्रत्याशी बदला जाना चाहिए, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? देखिए, वहाँ माननीय अजीत प्रसाद जी चुनाव पिछली बार उपचुनाव लड़े थे और बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़े थे। अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा उनका मंत्रिमंडल, पूरा प्रदेश अगर लग गया ना होता वहां, तो अजीत प्रसाद जी लाखों वोट से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हराते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा कैबिनेट, पूरे लोग, पूरा प्रदेश लग के जिस तरह से वोटों की लूट की गई थी, उस लूट से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डरती है वहां मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद जी से। वहां सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे अजीत प्रसाद जी, या जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे वही सबसे मजबूत, सबसे अच्छा रहेगा। और रुदौली से प्रत्याशी रहे आनंद सेन यादव जी इस बार बीकापुर में से टिकट की लाइन में है, तो ऐसे में वहां से बसपा के एहरार अहमद टिकट मांग रहे हैं, तो वहां की क्या स्थिति होगी? देखिए, यहाँ टिकट का विवाद फैजाबाद में कहीं किसी सीट पर नहीं है। सारे लोग एक मत हैं, जिनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट दे देंगे, पूरी पार्टी एकजुट होकर, पूरा पीडीए एकजुट होकर और 5 सीट हम लोग जिताने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप अयोध्या विधानसभा के कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं, वहां की समझ आपको ज्यादा है, तो इस बार यहाँ नारा भी बदल चुका है। पीडीए के तहत सपा चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में यहाँ से पूर्व मंत्री पवन पांडे जी की स्थिति क्या होगी? माननीय पवन पांडे जी की स्थिति बहुत बेहतर है। और पवन पांडे जी इतने मतों से इस बार विधायक बनेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होनी तय है। तो ये बताइए कि इस बार रणनीति क्या होगी आप लोगों की? रणनीति, हमारे साथ पीडीए खड़ा है, हमारे साथ जो समाज का दबा कुचला तबका है वो खड़ा है, जो पीड़ित शोषित लोग हैं वो खड़े हैं। तो इनकी संख्या तो 90% है। जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, पीड़ित लोग हों, चाहे जिस जात भर के, वैसे समाजवादी पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी दबे कुचले पिछड़े और शोषित लोगों के उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए, और विकास की किरण समाज के आखिरी पायदान तक जाए, इसी नीतियां बनाकर समाजवादी पार्टी जो है काम करती है। और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 5 सालों में करके दिखाया है। जो 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कर दिया था, योगी और मोदी दोनों के कामों को अगर उत्तर प्रदेश में जोड़ दिया जाए, तब भी तुलना में बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, पीडीए में तो दलित भी आता है, और दलित के लिए कई लोग, जैसे बसपा कहती है कि दलित हमारा है, रावण की पार्टी कहती है कि दलित हमारा है, भाजपा कहती है कि दलित के लिए हमने बहुत काम किया, दलित हमारा है। तो ऐसे में दलित का वोट आपको कितने % मिल सकता है? देखिए, दलित बहुसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ है। आवाज का दाद दलित दान चुका है कि हमारा हित माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। मायावती जी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, योगी जी तो पूरी तरह से लूट ही रहे हैं। अभी आपको एक घटना बताते हैं, मैंने पेपर में भी पढ़ा और सोशल मीडिया पर भी देखा। लखीमपुर खीरी में अर्बन सहकारी बैंक में जिस तरह से 27 जगह खाली थी, नियुक्तियां उसमें हुई, 15 ठाकुर बिरादरी के लोग कर दिए गए, 4 ब्राह्मण कर दिए गए। बताओ, आरक्षण दलितों का कहाँ चला गया? दलित उसमें क्यों नहीं किए गए? आरक्षण क्यों नहीं लागू हुआ? और सबसे मजे की बात यह है, जो जांच अधिकारी बनाए गए उसी बिरादरी के, उनके परिवार को भी एक नौकरी दे दी गई, जांच ही खत्म हो गई। तो इतनी ईमानदारी से काम माननीय योगी जी, उनकी सरकार कर रही है। तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं, और सबको, जिसको जितना आरक्षण है, जिसकी जितनी भागीदारी, उस हिसाब से हम नौकरी दे रहे हैं। तो इस आपको क्या लगता है? अच्छा, बता दीजिए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, मामला क्यों सुप्रीम कोर्ट तक गया? अपने आरक्षण को अगर लागू किया होता, ईमानदारी से भर्ती हुई होती, तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाते क्यों? आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के कोटे पर जो है सामान्य लोगों की नियुक्ति कर दी गई। और जहां तक नौकरी देने का सवाल है, बताइए इनकी कौन सी भर्ती निष्पक्ष हुई, कौन सी इसमें पेपर लीक नहीं हुआ? बताओ, ये पेट की परीक्षा कराते हैं, पेट का क्या मतलब? हर साल आप परीक्षा पेट की करवाते हो। फैजाबाद वालों को जो है शाहजहांपुर, बरेली और लखीमपुर खीरी भेजा जाता है, और
उधर के लोगों को पूरब में भेजा जाता है। बताइए किस तरह की लूटपाट है, ये क्यों किया जाता है? अगर आप नौकरी देने लायक नहीं हो, नौकरी दे नहीं पा रहे हो, रोजगार दे नहीं पा रहे हो, पेट जैसी परीक्षा क्यों कराते हैं, लोगों को क्यों परेशान करते हो, इनका आर्थिक शोषण आप क्यों कर रहे हो? इस पे जो है इस सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। अगर पेट आपने परीक्षा करवाया तो जो लोग पेट पास किए उनको रोजगार दो। अच्छा, एक सवाल और, आप 2002 से संगठन में और लगभग 3 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं, तो ऐसे में सपा ने आपके लिए क्या किया? देखिए, सपा ने हमको बहुत सम्मान दिया। हम एक गरीब घर के किसान परिवार के थे, हमको राजनीति में ला के हमारी पार्टी के नेताओं ने उस समय जो है हमारे राजनीतिक गुरु माननीय जयशंकर पांडे जी जो घर तक आया जाया करते थे, तो मैं 1986 में इंटर का छात्र था, तो हमको बोलचाल से, भाषा से उनको ये लगा कि ये राजनीति करेंगे, तो हमको लाके जबरदस्ती जो है मंचों पे बुलवाना शुरू किए। तो धीरे धीरे एक रुचि बनी। इसके बाद आज अगर मेरी पहचान बनी है, हमको अगर जिले में समाज में लोग जानते हैं तो राजनीति की वजह से जानते हैं, तो हमको सम्मान मिला। पार्टी ने हमारा हमेशा हमको है सम्मान दिया है, जिम्मेदारी दी है। बाकी तो ये बताइए, क्या आपने कभी अखिलेश यादव रहे हों या मुलायम सिंह यादव रहे हों, तो उनसे आपने कहीं से कोई टिकट की मांग क्यों नहीं की? देखिए, टिकट तो हम नहीं मांगे, इसलिए नहीं मांगे कि हमसे बहुत सीनियर यहाँ जो है लड़ने वाले माननीय जयशंकर पांडे थे, पवन पांडे जी जो है बहुत बड़े नेता, छात्र नेता के रूप में यहाँ आए, तो कम से कम हम लोगों को ये मौका मिला कि यहाँ से अपना हम लोग विधायक बनाए, हमारा विधायक मंत्री बना, तो कम से कम क्षेत्र का विकास हुआ। जिस तरह से पवन पांडे जी ने क्षेत्र का विकास 5 सालों में किया, वो एक उल्लेखनीय काम था। तो हम लोगों को मिला, बहुत कुछ मिला, पूरे क्षेत्र का विकास हुआ। हम लोग सामाजिक लोग हैं, अगर क्षेत्र का विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, तो हम मानते हैं कि हमारा स्वयं का विकास हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है तो आप चुनाव लड़ेंगे? टिकट मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर हमको टिकट देते हैं, लड़ाएंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए, ये हमारे बीच थे शिवबरन यादव जी, जो कि सपा के वरिष्ठ नेता हैं और लगभग 3 दशक से पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि किस विधानसभा से किसको टिकट मिलने की ज्यादा उम्मीद है। धन्यवाद। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूलें।